हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नए तरीके से कुछ लेके आए हैं। देखिए, आज है आपका विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है, जो प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम प्रमुख तथ्यों को देखेंगे, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में, जो आपका 12 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में एक विशेष लेख को देखेंगे, ठीक है। तो विशेष लेख आप जो है ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज का देखेंगे क्वेश्चन क्या है, विस्तृत व्याख्या के साथ इसको देखेंगे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व बाल श्रम निषेध जो दिवस है प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, याद रखिएगा, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अब इसके बारे में स्मरणीय तथ्य को देखेंगे, एक एक पॉइंट आप बहुत ध्यान से देखेगा, नोट्स बना लीजिएगा इसका अगर मन करे तो, क्योंकि अब ऐसे वीडियो बहुत सारी आपको दी जाएगी टॉपिक वाइज, ठीक है। और एक एक ज़बरदस्त वीडियो ऐसे मिलेगी आपको। तो इसमें स्मरणीय तथ्य यानी विशेष लेख में कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 12 जून को क्या मनाया जाता है? आपका बाल श्रम निषेध दिवस। अब इसके बाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने 2002 में इस दिवस की शुरुआत की थी। किस दिवस की? तो जो बाल श्रम निषेध दिवस है, इसकी शुरुआत आपका 12 जून 2002 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और इसे जो है स्टार्ट करने का श्रेय आपके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है बाल श्रम को समाप्त करना। ठीक, सीधी बात है भाई कि इस दिवस का जो उद्देश्य है वो बाल श्रम को समाप्त करने के लिए है, ठीक है। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान बढ़ाना है, ठीक। चलिए अगले में है कि विभिन्न राष्ट्र नियोक्ता, श्रमिक संगठन, नागरिक समाज और विश्व भर के लोग इस दिवस पर बाल श्रमिकों के हित से जुड़े प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होते हैं। यानी इस 12 जून को जो आपका प्रतिवर्ष बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, इस दिन विभिन्न राष्ट्र के व्यक्ति जो होते हैं प्रमुख, वो श्रमिक संगठन जो होते हैं वो, नागरिक समाज और विश्व भर के लोग इस दिवस पर बाल श्रमिकों के हित से जुड़े प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ एकजुट होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे बाल श्रम की जो स्थिति है वो क्या है। तो बाल श्रम की स्थिति क्या है, विश्व में लगभग 218 मिलियन बच्चे श्रम काम करते हैं, ठीक है। देखिए, विश्व में लगभग 218 मिलियन बच्चे जो है श्रम कार्य करते हैं। यह बच्चे स्कूल नहीं जाते, इनमें से बहुत से बच्चों को उचित पोषण नहीं मिलता है। अब देखिए, छोटे सी उम्र में 5 से 10 बरस की उम्र में अगर जो बच्चे कार्य करने लग जाएं, पैसा कमाने लगें थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उनका तो सही बात है भाई, उचित पोषण नहीं इनको मिलेगा, उचित आहार नहीं मिलेगा और एक कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। ये स्वस्थ नहीं रहेंगे, इनका विकास नहीं होगा, शिक्षित नहीं होंगे, अशिक्षित रह जाएंगे, ठीक है। तो वही ज़िंदगी भर मजदूरी करते रह जाएंगे। तो ये जो है इसको कम करने के लिए यह जो प्रयास है किया जाता है। और है आगे कि इनमें से आधे से अधिक बच्चे बाल श्रम के सबसे खराब रूपों जैसे बालात आश्रम, मादक पदार्थों की तस्करी, वेश्यावृत्ति और अवैध गतिविधियों के साथ साथ सशस्त्र संघर्ष में शामिल होते हैं। देखिए, आपने देखा होंगे कि बहुत सारे ऐसे मामलों में छोटे बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। जैसे मादक पदार्थों की तस्करी में छोटे बच्चों का प्रयोग किया जाता है ताकि पुलिस वाले जो है ज़्यादा शक न करें। वेश्यावृत्ति में भी, अवैध गतिविधियों में भी इनका कार्य को देखने को मिलता है। और सशस्त्र यानी हथियार सहित संघर्ष भी करते दिखते हैं। जैसे आपका भारत और पाकिस्तान में देखे होंगे आप लोग कि जो ज़्यादा आतंकवादी होते हैं बहुत नौजवान ही रहते हैं। अगले में है कि विश्व में केवल 26.4% बच्चे सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त करते हैं। ये भी आंकड़ा आपको याद रखने हैं कि विश्व में केवल 26.4% बच्चे ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त करते हैं। वर्ष 2020 की शुरुआत में विश्व में 5 वर्ष और उससे अधिक आयु का 10 में से एक बच्चा जो है बाल आश्रम में सम्मिलित था, ठीक। ये देखिए 2020 का रिपोर्ट क्या कह रहा है कि 5 वर्ष या उससे अधिक की आयु के जो बच्चे हैं, 10 में से एक बच्चा जो था बाल श्रम में सम्मिलित था, ठीक है। अब आगे में है कि बाल श्रम में बच्चों की जो संख्या है 2000 से 2020 के बीच 85.5 मिलियन से घटकर 16% से 9.6% हो गई है। ये सभी आंकड़े आपको याद रखने हैं नोट्स बना के, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत में इसकी स्थिति को देखेंगे कि भारत में बाल श्रम और संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है, ठीक है, यानी हमारा संविधान बाल श्रम को लेकर क्या कहता है और भारत में जो बाल श्रम है इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के 10 मिलियन बच्चे कार्यरत हैं, जिनमें से 8.1 मिलियन जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में, मुख्य रूप से कृषक,
23% और खेतिहर मजदूर जो है 32.9% के रूप में कार्यरत हैं। यह इम्पोर्टेंट आपके लिए है फैक्ट, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जनगणना जो है ना 2011 के अनुसार जो है 5 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो भारत में 10 मिलियन कार्यरत हैं यानी कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 8.1 जो मिलियन जो है ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करते हैं। उसमें से मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में 23% है और खेतिहर मजदूरों के रूप में 32.9 यानी 33% मान के चलिए कार्यरत है। ठीक है, ये जो है आंकड़ा आपको सभी आंकड़े याद कर लेने हैं, लिख लेने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका संविधान क्या कहता है, तो संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार जो है किसी भी प्रकार का बाल श्रम निषेध है। ठीक है, यानी आपके अनुच्छेद 23 में दिया गया है सीधा सीधा कि भाई बाल श्रम कराना ही नहीं है, ये कानून के खिलाफ है। ठीक है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 के अनुसार है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी खतरनाक काम के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये देखिए, ये आपको अनुच्छेद याद कर लेने हैं। 23 में क्या है, किसी भी प्रकार का बाल श्रम निषेध है। 24 में क्या है, 14 साल के कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम को करने के लिए नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे 39 नाम का जो अनुच्छेद है वो क्या है कि इसके अनुसार पुरुष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य व सामर्थ्य और बच्चों की कम उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 39 कह रहा है कि भाई पुरुष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य व सामर्थ्य और बच्चों की कम उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये सारे प्रावधान दिए गए हैं, आपको सभी नोट कर लें हैं। अगले में है कि इसी तरह बाल श्रम अधिनियम जो है निषेध और विनियमन 1986 का जो प्रावधान है, इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और क्षेत्र में काम करने से रोकता है। ठीक है, देखिए इसी तरह बाल श्रम जो अधिनियम है 1986, इसके तहत ये चीज़ें कही गई हैं, तो आपको ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगले में है कि अब बाल श्रम उन्मूलन हेतु भारत के क्या प्रयास है, यानी बाल श्रम को खत्म करने के लिए भारत के क्या क्या प्रयास है। तो गुरु पद्मा स्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 बनाया गया। अभी ऊपर मैंने बताया कि जो भारत में बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 बनाया गया है, उसमें 14 वर्ष से कम के बच्चों को कोई भी जोखिम भरा कार्य करना नहीं है। ठीक है, और है आगे कि देश में बाल श्रम जो है निषेध और रोकथाम संशोधन अधिनियम 2016 भी लागू किया गया है। ठीक है, ये सभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट खोज के लाया गया आपके लिए, तो थोड़ा सा कॉपीराइट करेंगे और साथ में बने रहेंगे। यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों की सभी प्रकार की व्यावसायिक कार्य को जो होता है प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों की खतरनाक व्यवसायों में कार्य संलग्नता पर भी प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, यह अधिनियम जो है 14 वर्ष से कम के सभी बच्चों को किसी भी व्यावसायिक कार्य में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है, सीधा बात है। ठीक है, कोई भी आपको किसी भी कल कारखाने में 14 वर्ष से कम आपकी आयु है तो नहीं काम कर सकते हैं। ठीक है, अगले में है कि नए कानून में बच्चों के लिए रोजगार की आयु को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य शिक्षा की आयु से जोड़ा गया है। ये जो नए कानून में आया है, इसमें बच्चों के रोजगार की आयु को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में पारित किया गया था, इसके तहत अनिवार्य शिक्षा की आयु से जोड़ा गया है। अब इसमें कुछ अधिनियम है। कारखाना अधिनियम 1948 में कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर ये जो कार्य है वो नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है एक खदान अधिनियम जो है 1952, इसमें 18 साल से कम आयु पर रोक, यानी 18 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं तो इनको खदान में काम नहीं करना है। बाल श्रम अधिनियम 1986 कह रहा है कि 14 साल के कम उम्र के बच्चों पर रोक लगाना है भाई, कि इनको कोई सी भी व्यावसायिक जगहों पे कार्य नहीं करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।